ओम शांति। सुनते हैं 31 दिसंबर 89 के अव्यक्त बाप दादा के मधुर महावाक्य। आज की मुरली में सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है। नेक्स्ट, आप किस दुनिया में रहते हो और दूसरी आत्माएं कहाँ रहती हैं। थर्ड, किन किन बातों में और कैसे नवीनता का चार्ट रखें। लास्ट, उड़ती कला वालों की विशेषता क्या होगी। बहुत सुंदर मुरली है बाबा ने। उड़ती कला की विशेषता, दुआएं दुआएं, दिल से भावना, सबके लिए गुड विशेष दिल से निकलती रहे दुआएं निकलती रहे फ्रॉम द डेप्थ ऑफ हार्ट बाबा के बहुत सुंदर महावाक्य। और नवीनता चार्ट रखो, अमृत वेले में नवीनता, हर चीज में नवीनता, सेवा में नवीनता। तो आओ सुनते हैं 31 दिसंबर निवासी की मुरली, नए वर्ष पर अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। आज नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे हैं। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण करने के कार्य में समीप संबंधी हो। वैसे विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति भी सहयोगी बनती है। वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी समीप के साथी हो। सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है। दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में उड़ रहे हो। किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपकी दिल में ये लगन है इस विश्व को ऐसा नया बना देवें जो सब बातें नई हो जाएं। मनुष्य आत्माएं चाहे प्रकृति सतो प्रधान नहीं बन जाए, पुरानी दुनिया को तो देख ही रहे हो। चारों ओर हाहाकार है, तो हाहाकार की दुनिया से जय जयकार की दुनिया बना रहे हैं, जिसमें हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाएगी। वैसे भी हर एक व्यक्ति को सब कुछ नया नया ही अच्छा लगता है ना। पुरानी चीज़ें अगर अच्छी भी लगती हैं तो यादगार मात्र यूज करने के लिए अच्छी नहीं लगेंगी। सिर्फ म्यूजियम में यादगार बना के रखेंगे, लेकिन नई चीज हर एक को पसंद आती है ना। इस समय आप ब्राह्मण आत्माएं पुरानी दुनिया में होते हुए भी नई दुनिया में हो। दूसरी आत्माएं पुरानी दुनिया में हैं, लेकिन आप कहाँ हो? आप तो नए युग, संगम युग पर रहते हो। पुराना जीवन समाप्त हो गया और अब नए ब्राह्मण जीवन में हो। दुनिया वाले एक दिन नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपको तो है ही नया युग, नई जीवन। हर कर्म, हर सेकंड नया हो। तुम हो संगम पर, एक तरफ पुरानी दुनिया और दूसरी तरफ नई दुनिया देख रहे हो। तो बुद्धि किस तरफ जाती है? नए की तरफ, व कभी कभी पुरानी तरफ भी चली जाती है। बाबा कहते चेक करो पुरानी दुनिया अच्छी लगती है क्या? जो चीज अच्छी नहीं लगती तो वहाँ बुद्धि क्यों जाती है? पुरानी दुनिया से दुख, शांति, परेशानी के अनुभव कर लिए हैं या अभी थोड़ा अनुभव करना है? आज तो मिलने और मनाने के लिए आए। आप सभी भी दूर देश से आकर पहुंचे हो नया वर्ष मनाने के लिए। तो नए वर्ष के लिए, अपने लिए, विश्व की सेवा के लिए और अपने समीप साथियों के लिए, प्रकृति के लिए, अपने दूर के लिए, परिवार के लिए क्या सोचा? नए वर्ष में क्या नया करेंगे? सिर्फ अपने लिए नहीं सोचना है। बेहद के बाप के बच्चे आप भी बेहद के हो ना, तो सबका सोचेंगे ना
क्योंकि इस समय बाप दादा के साथ आप सभी की भी जिम्मेवारी है। बाप है करावनहार, लेकिन करने के निमित्त तो आप तो हो ना। बाप दादा ने 2 वर्ष पहले नए वर्ष में क्या नवीनता लानी और डायरेक्शन दिए हैं। बीच में 1 वर्ष एक्स्ट्रा मिल गया। तो आज अमृत वेले बाप दादा देख रहे थे कि हर एक बच्चे ने अपने में नवीनता कहाँ तक लाई है, मनसा में, वाणी में, कर्म में क्या नवीनता लाई, और सेवा संपर्क में क्या नवीनता लाई। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह अभी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी है? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः ही शुभ भावना, शुभ कामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने को और दूसरों को भी अनुभव हो, अर्थात मन से हर समय सर्वात्माओं के प्रति दुआएं स्वतः ही निकलती रहें। मनसा सदा इस सेवा में बिजी हो। जैसे वाचा की सेवा में सदा बिजी रहने के अनुभवी हो गए हो ना। अगर सेवा नहीं मिलती तो अपने को खाली अनुभव करते हो। ऐसे हर समय वाणी के साथ साथ मनसा सेवा स्वतः ही होनी चाहिए। वाचा सेवा के तो बहुत अच्छे प्लान बनाते हो। ये कॉन्फ्रेंस करेंगे, नेशनल करेंगे, अभी इंटरनेशनल करेंगे, वर्गीकरण भी करेंगे। तो वाचा की सेवा में अपने को बिजी रखने के लिए एक के पीछे एक दूसरा प्लान पहले ही सोचते हो। इसमें बिजी रहना तो आ गया है। मेजॉरिटी अच्छे उमंग से इस सेवा में आगे बढ़ रहे हैं। बिजी रहने का तरीका आ गया है, लेकिन मनसा सेवा में भी बिजी रहे, इसमें माइनॉरिटी है, मेजॉरिटी नहीं है। जब कोई ऐसी बात सामने आती है तो उस समय विशेष मनसा सेवा की स्मृति आती है। लेकिन निरंतर जैसे वाचा सेवा नेचुरल हो गई है, ऐसे मनसा सेवा भी साथ साथ और नेचुरल। यह विशेषता और ज़्यादा चाहिए। वाणी के साथ साथ मनसा सेवा भी करते रहो तो आपको बोलना कम पड़ेगा। बोलने में जो एनर्जी लगाते हो ना, तो मनसा सेवा के सहयोग कारण वाणी की एनर्जी जमा होगी और मनसा की शक्तिशाली सेवा सफलता ज़्यादा अनुभव कराएगी। जितना अभी तन मन धन और समय लगाते हो, उससे बहुत थोड़े समय में सफलता ज़्यादा मिलेगी। और जो अपने प्रति भी कभी कभी मेहनत करनी पड़ती है, अपनी नेचर को परिवर्तन करने की, व संगठन में चलने की, व सेवा में सफलता कभी कम देख दिलशकस्त होने की, यह सब समाप्त हो जाएगी। छोटी छोटी बात जो बड़ी बन जाती हैं, वह सब ऐसे समाप्त हो जाएंगी जो आप स्वयं सोचेंगे कि यह तो जादू हो गया। अभी जादू मंत्र पसंद आता है ना, तो यह अभ्यास जादू का मंत्र हो जाएगा। जहाँ मंत्र होता है वहाँ अंतर जल्दी आता है, इसलिए जादू मंत्र कहते हैं। तो नए वर्ष में जादू का मंत्र यूज करो। यह नवीनता व विशेषता करो। और जादू का मंत्र क्या है? मनसा और वाचा दोनों का मेल करो, यह जादू मंत्र। दोनों का बैलेंस, दोनों का मिलन, यही जादू का मंत्र है। जब मनसा में सदा शुभ भावना, शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा तो मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। मन में जो हलचल होती, अपने पुरुषार्थ में जो कभी दिलचस्प होते, वे भी नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। संगठन में कभी कभी घबरा जाते हो ना, सोचते हो हमने तो वायदा किया था, बाप और मैं, यह थोड़े ही वायदा किया था कि संगठन में रहेंगे।
बाप तो बहुत अच्छा है, बाप के साथ रहना भी बहुत अच्छा है, लेकिन संगठन में सबके संस्कारों में रहना ये बहुत मुश्किल है। लेकिन ये भी बहुत सहज हो जाएगा, क्योंकि मन से, दिल से हर आत्मा के प्रति दुआएं, शुभ भावना, शुभ कामना पावरफुल होने के कारण दूसरे के संस्कार दब जाएंगे। वे आपका सामना नहीं करेंगे और दबते दबते समाप्त हो जाएंगे। फिर कहेंगे हाँ, हम 40 के साथ भी रह सकते हैं। इस वर्ष चारों ओर के देश विदेश के बच्चों को यह हर समय की नवीनता व विशेषता अपने में लानी है। कभी कभी सोचते हो ना कि अभी तो 9 लाख पूरे नहीं हुए, अंत तक 33 करोड़ देवताएं हैं। उसकी तो बात ही छोड़ो, 9 लाख तो अच्छी आत्माएं चाहिए। पहली राजधानी में अच्छी आत्माएं चाहिए, प्रजा भी अच्छी नंबर 1 चाहिए। क्यों? क्योंकि 111 शुरू होगा, तो उसमें जो भी प्रकृति होगी, व्यक्ति होंगे, वैभव होंगे, वे सब नंबर 1 होंगे। तो अभी नंबर 1 प्रजा 9 लाख बनाई है पूछ रहे हैं बाबा। वो तो बाबा बन गई। अब कितने लाख तैयार किए हैं? उस वक्त जब मुरली चली थी तब नहीं बनी थी, अब तो बन गई है। आप जो रिपोर्ट बनाते हो उसमें तो कभी कभी वाले भी ऐड करते हो ना, सब जानता है बाबा। लेकिन अभी तो आधा भी नहीं हुआ, 89 में सचमुच 4-5 लाख भी नहीं थे। नंबर 1 प्रजा भी कम से कम बाप के स्नेह का अनुभव अवश्य करेगी। सहयोग में रहते हैं वह पहला कदम है, लेकिन दूसरा कदम है सहयोगी स्नेही बनेंगे। समर्पण नहीं हो वह दूसरी बात है, लेकिन सदा बाप का स्नेह रहे, सिर्फ परिवार व भाई बहनों का स्नेह नहीं। अभी यहाँ तक पहुँचे हैं, जो सेवा करते हैं उन्हों प्रति स्नेही बनते, लेकिन बाप के स्नेह की अनुभूति करें, उन्हों के भी दिल से बाबा निकले, तब तो प्रजा बनेंगे। ब्रह्मा की प्रजा पहले विश्व महाराजन की बनेगी। जिसकी प्रजा बननी है उसका स्नेह तो अभी से चाहिए ना। यह जो सोचते हो ना कि अभी तो बहुत सेवा पड़ी हुई है, वह इस मनसा वाचा की सम्मिलित सेवा में विहंग मार्ग की सेवा का प्रभाव देखेंगे। पहले की सेवा में अभी की सेवा को विहंग मार्ग की सेवा कहते हो ना, आगे चल करके और विहंग मार्ग की सेवा का अनुभव करेंगे। बाप दादा बच्चों की सेवा से खुश है। जब एक एक की सेवा को देखते हैं तो एक एक के प्रति बहुत स्नेह पैदा होता है। देश चाहे विदेश में सेवा की धुन तो अच्छी लगी है। कितने गांव में चारों ओर सेवा फैल रही है। मेहनत तो करते हैं ना, लेकिन स्नेह के कारण मेहनत नहीं लगती। भाग दौड़ करके अपने को बिजी रखने की युक्ति अच्छी करते हैं। बाप का स्नेह और बाप की मदद ऐसे चला रही है। अच्छा, चारों ओर के सर्व सेवा के समीप साथियों को, सर्व हिम्मतवान और बाप के मदद के पात्र आत्माओं को, सदा मनसा वाचा डबल सेवा साथ साथ करने वाले विहंग मार्ग के सेवाधारियों को, सदा बाप के समान सर्व आत्माओं प्रति दुआएं देने वाले मास्टर सतगुरु बच्चों को, सदा स्वयं में हर समय नवीनता विशेषता लाने वाली सर्वश्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। वाह प्यारे बाबा, कमाल है, कितनी सुंदर मुरली। नए वर्ष की नवीनता लाओ, दिल से दुआएं नेचुरल निकलती रहें और वाचा और मनसा सेवा कट्ठी कट्ठी। ओम शांति। ये एक प्रेरणादायक वीडियो है, जरूर देखें, कोई भी मिस ना करे।